नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। मैं सीमा सिंह एक बार फिर से अपने चैनल लाइफ लेसन विद सीमा में एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में आपको मैं एक पुराने समय की और सत्य घटना बताने जा रही हूँ। दोस्तों आज की घटना बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि हमें कभी भी बेईमानी नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी के साथ बेईमानी करते हैं तो हमें किसी न किसी रूप में उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। दोस्तों घटना कुछ इस तरीके से है। बहुत समय पहले एक ग्राम में एक सेठ रहा करते थे। बहुत ही धनवान पैसे वाले सेठ थे और उसी गांव में एक मजदूर रहा करता था। वो बाहर मजदूरी करने जाता, पैसे कमाने जाता था। वहाँ से पैसे कमा के जब लाता था, अपने गांव आता था, तो वो पैसा सेठ जी के पास जमा कर देता था और सेठ जी से कहता था कि सेठ जी, जब मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा तो इस पैसे से मैं अपना कोई बिजनेस खोल लूँगा, कोई व्यापार कर लूँगा, तब मुझे भोजन की तलाश में बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। तब तक ये पैसा आप अपने पास सुरक्षित रखिए। सेठ जी ने कहा हाँ ठीक है। और जब आसपास मजदूरी करके कमाते कमाते काफ़ी टाइम हो गया और सेठ जी के पास उसका 50,000 रुपया इकट्ठा हो गया, तब एक बार वो कहने लगा, सेठ जी अब मैं एक आखिरी बार कमाने के लिए जाऊंगा और इसके बाद आकर मैं अपना व्यापार खोल लूँगा। लेकिन जब वो कमाने चला गया और सेठ जी की नीयत खराब हो गई। उन्होंने एक बुढ़िया को तैयार किया गवाही के लिए और उससे ये कहा कि जब वो लड़का पैसे लेने आएगा तब तुम ये कह देना कि मैंने उसे 50,000 रुपये तुम्हारे सामने वापस किए हैं और इसके लिए मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा। जब वो लड़का वापस सेठ जी से पैसे लेने आया तो उस बुढ़िया ने यही कह दिया। जब उसने सेठ से पैसे मांगे तो सेठ जी ने कहा मैंने तो तुम्हारे पैसे वापस कर दिए हैं। तब तक बुढ़िया आ गई, कहने लगी क्या बात है। उन्होंने बताया और उस बूढ़ी ने कह दिया कि इन्होंने मेरे सामने ही इस लड़के को 50,000 रुपये वापस किए हैं। तो वो लड़का वहाँ से चला जाता है और इसके बाद इस दुख की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन वो दोबारा सेठ जी के घर ही जन्म लेता है। अभी तक सेठ जी के कोई संतान नहीं होती है, लेकिन अब सेठ जी के यहाँ एक बालक होता है और वो बालक धीरे धीरे जैसे ही बड़ा होता है, तो पहले ज़माने में अल्पायु में विवाह कर दिया जाता था। 12 साल की उम्र में उस लड़के का विवाह कर दिया जाता है। विवाह उपरांत जैसे ही बारात लौट कर दरवाजे पर आती है और वो लड़का मृत हो जाता है, मूर्छित होकर गिर जाता है, मर जाता है। वहाँ हाहाकार मच जाता है। तब लोग ये कहते हैं तब लोग कहते हैं अरे ये कैसे हो गया, कैसे संभव है, इसे क्या हो गया, अभी तक तो बच्चा ये ठीक था। तब सेठ जी कहते हैं कि देखो बेटा, एक बार कम से कम आंखें खोलो, एक बार तो बोलो, एक बार पिता कहकर बुलाओ। जैसे ही सेठ जी उसे हिलाते हैं वो लड़का उठकर बैठ जाता है और अपने पिताजी से कहता है पिताजी, मैं इतने ही दिनों के लिए आपके पास आया था और मैं वही लड़का हूँ जिसका आपने 50,000 रुपये बेईमानी से ले लिया था। अब मेरे उस कर्ज का आप ऋण चुका चुके हैं। मेरी परवरिश में आपका 50,000 रुपये लग गया है, इसलिए अब मुझे जाना होगा। तब लोगों ने कहा कि ठीक है बेटा, तुम तो इसलिए जा रहे हो कि सेठ जी ने तुमसे 50,000 रुपये लिए थे और बेईमानी की थी, मगर ये बच्ची जो विवाह के होकर आई है इसका क्या दोष है, इसे पूरे जिंदगी वैधव्य काटना पड़ेगा। तब वो लड़का बोला नहीं, सब प्रारब्ध पर निर्भर होता है, इसने भी मेरे साथ छल किया है। ये वही बुढ़िया है जिसने झूठी गवाही दी थी, इसलिए अब इसे आजीवन ये दुख झेलना ही पड़ेगा।
तो मेरा ये कहानी सुनाने का यही उद्देश्य था कि बेईमानी नहीं करना चाहिए, वो लौट कर हमारे ही सामने आती है। जय सिया राम, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा।